इंतज़ार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लिटिल जीनियस पर। तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए वर्णमाला से संबंधित प्रश्न पार्ट 2। तो हाँ, आइए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन वर्ण घोष नहीं है? इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि कंपन के आधार पर व्यंजनों को 2 भागों में बांटा गया है, एक अघोष और दूसरा सघोष। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? घोष भी कहते हैं। ठीक है, तो आपके अघोष में कौन कौन से वर्ण आएंगे? प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और इसके साथ साथ में आपके श, श और ये दंती सा आपके इसी में आएंगे। ठीक है, तो ये आपके कुल मिलाकर के हो जाते हैं 13। इसके बाद अब हम बात करते हैं सघोष की। तो सघोष में दोस्तों प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आता है। ठीक है, इसके बाद इसमें आपके 4 अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला और वा आएगा। ठीक है, और आपके सभी स्वर आपके किस में आ जाएंगे? सघोष में। ठीक है, ये हो जाते हैं दोस्तों कुल मिलाकर के 31। ठीक है, तो अब आप इसका जवाब जान गए होंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 6। अगला क्वेश्चन, किस शब्द में री स्वर नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ये आप देख रहे हैं दोस्तों, ये जो मात्रा है वो आपकी री की मात्रा है। ये इस तरह की मात्रा तो आपकी इसमें भी लगी हुई है, कृष्ण में भी लगी है और दष्ट में भी लगी है। रिवाज में नहीं लगी है, इसीलिए इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किन ध्वनियों के अनुस्वार कहा जाता है? तो दोस्तों, स्वर के बाद आने वाली आपकी नासिक की ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं? अनुस्वार कहलाती हैं। ये आपने देखा होगा, इस तरह की बिंदु, ये आपका क्या हो जाता है? अनुस्वार। और आपने ये देखा होगा, ये चंद्र बिंदु कहीं कहीं पर लगता है। ठीक है, जैसे कि आपका ये ध्वनिया में लगा हुआ है, तो इसको क्या कहेंगे? अनुनासिक कहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, था किस वर्ग का व्यंजन है? तो दोस्तों, था जो है वो आपका ता वर्ग का व्यंजन है। ठीक है, और आपके ता वर्ग के सभी व्यंजन किसकी सहायता से बोले जाते हैं? दंत की, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दंत। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, स्वर। क्योंकि स्वर को बोलने के लिए किसी की भी आवश्यकता नहीं होती, वो अपने आप में स्वतंत्र रूप से बोले व लिखे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, त्रि की ध्वनियाँ हैं। दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया कि ये जो आपकी ये वाली मात्रा है, ये आपकी क्या है? री की मात्रा है। ठीक है, तो आप इसमें जान गए हैं कि ये इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, त्रा और री। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से सघोष वर्ण है? तो अब इसका आंसर आप बता सकते हैं ना, क्योंकि अभी मैंने बताया कि सघोष में आपके क्या क्या आएंगे? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आएगा। और आपके अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, वो चारों अंतस्थ व्यंजन इसमें आएंगे और आपके सभी स्वर सघोष में आएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एक स्वर है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शब्द कोश में निम्न में से सर्वप्रथम आने वाला शब्द कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए, प्याऊ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ज्ञ को वर्णमाला में माना जाता है?
दोस्तों ज्ञा व्यंजन जो है वो 2 वर्णों से मिलकर के बना है, जा और इया से। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों संयुक्त व्यंजन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वर्ण स्पर्श संघर्षी है? तो इससे पहले मैं आपको बताऊंगी दोस्तों कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय प्राणवायु आपके मुख्य अवयवों को स्पर्श करते हुए संघर्ष के साथ जब बाहर निकलती है तो इसे ही इस ध्वनि को क्या कहा जाता है दोस्तों? स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन जो है वो आपके 4 होते हैं, चा, छा, जा और झा। ये आपके 4 वर्ण ही स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो अब आप इसमें जान गए हैं, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, झा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकंपित वर्ण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, रा। और इसको दोस्तों प्राकंपित भी कहते हैं और इसको क्या कहते हैं? लुंठित। ठीक है, अगर इसकी जगह पे, प्राकंपित की जगह पे अगर आपको लुंठित लिखा रहे तो भी इसका आंसर क्या होगा? रा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मुख्य अवयवों के निकट आने से संघर्ष के पश्चात प्रकट होने वाली ध्वनियां कौन सी हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, ऊष्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन, खा है, खा आपका क्या है? अघोष व्यंजन है, अल्पप्राण व्यंजन है, घोष व्यंजन है या विव्रत व्यंजन है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अघोष व्यंजन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ऊष्म महाप्राण वर्ण है। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी, शा, जो कि आपका महाप्राण भी है और ऊष्म महाप्राण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अंत और विदेश शब्दों में क्रमशः प्रत्यय का शुद्ध विकल्प है। इसके दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, त्या और या और शा, या और ई, और अगला डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दोस्तों अंत और विदेश शब्द में आपका किसी भी प्रकार का कोई प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से महाप्राण वर्ण है। दोस्तों प्राण वायु के आधार पर व्यंजनों को 2 भागों में बांटा गया है, एक है आपका अल्प प्राण और दूसरा है अल्प प्राण। दूसरा है आपका महाप्राण। ठीक है, तो अल्प प्राण में दोस्तों आपके प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण आएगा और इसमें आपके क्या आएंगे? चारों अंतस्थ व्यंजन आएंगे, या, रा, ला और वा। ठीक है, और आपके सभी स्वर अल्प प्राण में आएंगे। ठीक है, ये दोस्तों आपके हो जाते हैं कुल मिलाकर के 30। अब हम बात करते हैं महाप्राण की। तो दोस्तों महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण इसमें आएगा। ठीक है, इसके बाद आपके ऊष्म व्यंजन जो कि 4 होते हैं, श, और श, और एक होता है आपका हा। ठीक है, ये चारों ऊष्म व्यंजन आपके किस में आएंगे? महाप्राण में आएंगे। ये टोटल मिलाकर के हो जाते हैं 14। ठीक है, तो अब आप इसका आंसर बता सकते हैं दोस्तों,
इसका सही जवाब आपका हो जाएगा निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन सा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी था। ठीक है, तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों हमारी यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।